नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल श्रीवास्तव और आप कनेक्टेड हैं ह्यूमन हीलर के पॉडकास्ट पे। यहाँ हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ हर एक क्रिएटिव माइंड को मिलता है अपनी कहानी कहने का मौका। हमारी मंजिल सिर्फ बातें नहीं, बल्कि नए रास्ते, नए सपने, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयास है। आइए साथ मिलकर बदलते हैं सोच, बनाते हैं नए रास्ते और लिखते हैं सक्सेस की नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं नई जर्नी एक नई हीलिंग के साथ। इतने कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगा कि कुछ आपसे एक पर्सनल थोड़ी सी चिट चैट की जाए, थोड़ा सा पर्सनल बात की जाए। तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी आपसे डिस्कशन के पहले कि आपका एक लड़का है, एक ही बेटा है और आपने उसको शायद बाहर कहीं पढ़ने भेज दिया है, राइट सर। ओके, सो मतलब यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन सही है अभी? ओके, सो आपने अब जैसे इंडिया में होता है अक्सर लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, फिर बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं और माँ बाप अलग रह जाते हैं इंडिया में ही। तो बीइंग अ फादर आपको कितना ये हर्ट करता है या कितना आपको इमोशनली आपके और आपकी फैमिली को ये चीज इम्पैक्ट करती है, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में और इम्पैक्ट डालेगी आपको अगर बेटा वहीं सेटल हो जाता है और आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया। एक तो वो मेरा आई गॉट ए सिंगल सन, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। वी गॉट ए वेरी गुड टेलीपैथी, हम आपस में बहुत ज्यादा हमारी बॉन्डिंग है। ओके, एंड जो प्लान के हिसाब से वो गया है वो हमारे बिना नहीं रह सकता, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो प्लान इज वेरी क्लियर, ही इज गॉन फॉर सन एक्सप्लोर करने गया है एंड डेफिनेटली वो एक्सप्लोर करने गया तो हमें बुला लेगा या वो हमारे पास आएगा। गुड, विदाउट दैट वी कैन नॉट लिव। तो ये आपने मींस पिता और पुत्र के बीच में हम कह सकते हैं कि अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी हुई है। डेफिनेटली, नो, बहुत जबरदस्त, एल्फी से भी खतरनाक जोड़, फेविकल से भी। ओके, गुड। एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है, हो सकता है कि आपको हर्ट करे, बट अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप इसके जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, देखिए हमारी थॉट क्या है इस इंडस्ट्री को लेके, फार्मा सेल्स इंडस्ट्री को लेके, कि क्या हम एक अच्छा एथिकल वर्क कल्चर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरे मेंटोर्स रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और ये एक बड़ी कम्युनिटी हम बना रहे हैं और काफी टाइम से हम इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे एथिकल वर्क कल्चर को आगे बढ़ाया जा सके, वे फॉरवर्ड किया जा सके। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इससे मिसिंग हैं और वो रूल्स रेगुलेशन जो रियल काम है उसको नहीं फॉलो करते हैं, और बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं इंडस्ट्री के, उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी माल प्रैक्टिस बिजनेस एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हुए हैं, या कभी आपके दिल में ऐसा विचार आया है करने के लिए? क्योंकि शुरुआत आपसे होगी तो हो सकता है आपके विचार मिल जाए। मैं इसका टोटली अगेंस्ट हूँ। ओके, my target is very huge. You understand it? After a continuance of 37 years, where it goes. In this huge में आप कभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी मार्केट जनरेट करनी पड़ेगी। करेक्ट, अपना हिसाब से you have to develop the doctors, you have to demand a prescription, you have to do POV. These are all my tools when I'm very much successful. Or whenever you need, you can make. Some companies we give strategies, you can opt. No malpractice. My owners are very ethical. You understand? I appreciate my owners. Never give anything to do export or anything. And I regard for them, highly regard for them. So I totally disagree with anyone who is sending goods or something. This you can say जो भी कर रहा है टेरिटरी के बाहर, आई टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट। काम करो, अपने टारगेट को पूरा करो, अपनी मार्केट डेवलप करो, एंड डेफिनेटली उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर तुम ये काम करोगे तो यू विल नॉट सेव द मनी, यू स्पेंड ऑफ द मनी, तो व्हाट फॉर द फन यू आर डूइंग दिस जॉब। करेक्ट, यस। और जो कंपनीज कर रही है, आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट। ये लॉन्ग टर्म की प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग ह्यूमन को हील करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वी शुड प्रोवाइड अ गुड अमाउंट ऑफ मेडिसिन। ये सब काम नहीं होना चाहिए। हमारे जमाने में, आज भी जानता हूँ, एक पेन और एक चिट पैड चला करते थे, एंड स्टिल आई लव माय मेंटोर एंड ही इज आल्सो गिविंग ओनली पेन। ही इज स्टिल माय मेंटोर इन माय कंपनी, pen and chit pad. Sometime that keyring can come. This is the thing I am receiving. So you can say my habit is that. So if I am earning money, this for me, not for adjustment. तो आप जैसे legendary man के कौन mentor हैं? My mentor is because the executive director, Mr. E.J. D'Souza. Okay. Really, he loves me and he promotes me everywhere. You can say in every conference, he start with me and end with me. It's an honor for me. You understand, like 37 years he's taking my name in any conference. You understand how much rewarded I am. Good.
मतलब आज फैंटास्टिक पर्सन, यू लिसन हिम वन टाइम, यू विल आल्सो, हम्म, आदमी आग भर देता है good. बात करते वक्त, तो लगता है कि बैग उठा के निकल जाओ। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में मिस कर रहे हैं। लोग हैं, मेंटोर्स हैं जो अच्छे काम को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छे काम को कर भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम होती जा रही है। और यही शायद इसका रीज़न है कि हम आपके साथ में डिस्कशन भी कर रहे हैं आज ह्यूमन हीलर के प्लेटफॉर्म पे, और आगे भी बहुत सारे लोगों के साथ में हम एटलीस्ट कोशिश करें कि हम कैसे लोगों को हील कर पाएँ, कैसे लोगों को सही कर पाएँ थ्रू कम्युनिकेशंस। गुड। सो कोई एक ऐसी दो चीज़ें या एक दो स्टेप्स जो आपने उनको एज अ आइडियल कंसीडर किया अपने मेंटोर को, और आप उनकी वो चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं और उनके फुटप्रिंट पे चल रहे हैं। उनका बोलना मैं स्टिल कॉपी करता हूँ, और उनकी स्टाइल। ओके। आई थिंक आई हैव सीन यू, आई ट्राई टू इधर लाइक हेयर स्टाइल, उससे ऐसा तो नहीं बन सकता, बट उनको भी अच्छा लगता है गेरा यू आर कॉपिंग में, एब्सोल्युटली सच, जबकि उनका 10% भी नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू कॉपी हिम, द वे ही टॉक्स, way he promote and way he execute all the things in conference everywhere is fantastic. मैं 10% में उन जैसा बन जाऊंगा, मैं आग लगा दूंगा मार्केट में। दिस इज माय व्यू। कोशिश करता हूँ उन जैसा बनने की, और आज तक जहां तक पहुंचा हूँ, हो सकता है उनको कॉपी करके पहुंच गया। हार ही मानते वो। His age is 72. ओह माय गॉड। आग लगा दे मार्केट में वैसा आज भी। तो 72 में अभी भी काम करते जा रहे हैं? Yes, he is still in my company. Wonderful. You will heard Mr. E.J. D'Souza, Executive Director in Frank Condon Pharmaceuticals. Fantastic man. I love him. I love E.J. D'Souza. He made me popular. He made me everywhere. When conference start, he take my names. And conference and he take my name. So it's, I think, is a reward for me. तो कई बार मैंने भी ये सुना हुआ है, कई सारे बड़े ऑथर्स के साथ में कई बड़े कोट्स भी आते हैं कि अगर आपको बड़ा बनना है, थोड़ा थोड़ा कॉपी पेस्ट करते रहिए, तो आपका भी करियर ग्रो और आपका भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती रहेंगी। Absolutely, sir. I endorse your statement. Absolutely. Follow someone, make some mentor. Correct. Yes, yes. कहते ना कि आप कभी किसी ब्राह्मण के पास जाइए, जो लोग ज्योतिषाचार्य होते हैं, पामेस्ट्री में हस्तरेखा सब देखते हैं, तो कई बार बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि आपका गुरु खराब है, बोलते हैं अक्सर। तो गुरु का मतलब क्या है? मतलब आपको जो मार्गदर्शन करने वाला है, आपको गाइड करने वाला है, वो खराब हो गया है। तो आप किधर भी जाएंगे ना, तो आपको हमेशा बोलेंगे आपको गुरु की जरूरत पड़ती है, मेंटोर की जरूरत पड़ती है। ये भी चूज देखना होता है कि आपका मेंटोर क्या है, गलत तो नहीं हो गया है। अगर आपने कोई मेंटोर गलत चूज कर लिया है, तो आप रॉन्ग स्टेप्स भी डालने लगते। सो we have to choose our correct mentor, who means like used to guide in a proper or right manner to the person. Sometimes guide nahi, I know him from his body language. I am guide. He got I think more than 5,000 people under him. He's not guiding me, but I am making him. So this is related to the influence. He is influencing. Yeah. He was not knowing. Correct. Personally, he will listen, then he will be happy. Kera is there, is following me. So he will be more happy. तो आपने दिल से उनको गुरु मान लिया है? दिल से गुरु। I think when you will meet him, you also make him a guru. Good. Wonderful. आदमी जो पत्थर से आग निकाल दे, और क्या चाहिए? हाँ, करेक्ट। कोई ऐसा रियल लाइफ स्टोरी आप शेयर करना चाहें, या बहुत बड़ा कोई फेल्योर हो गया हो, एज सक्सेस मिल गया हो? क्योंकि कुछ स्मॉल छोटी ऐसी स्टोरी होती है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके सामने रियल लाइफ ऐसा कोई आपको ऐसा इंसिडेंस याद आ रहा हो? कोविड में, यू अंडरस्टैंड, but I am thankful to my company. Company was providing a salary and sometime expense also. In home you meet one call, they'll provide a full day. That is, I really love my Franco India. They have taken care of that time also. You do only one doctor, they will provide you daily allowance. And उसी वक्त हमको जो मिला सैनिटाइजर मास्क बांटने के लिए, हमने जाके बांटा और वो आगे गया, कईयों की जान बची होगी। उसके बदले में जो हमें मिला, आई थिंक I cannot tell you, उस वक्त मैंने उस टारगेट को अचीव किया जो पूरे जोन और मुझे डिवीजन को लेकर चला गया। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया और रिलेशन बनाया। आज भी डॉक्टर याद करते हैं कि केरा तुम कैसे निकले थे कोविड में। मैं कैसा निकल गया, क्योंकि कंपनी पैसा दे रही थी। आई कैन नॉट टेक मनी, बैठ के पैसा तो मैं ले नहीं सकता। सो दैट इज अपॉर्चुनिटी वे। सो सम टाइम यू हैव टू वर्क। जिसका खा रहे हो उसका नमक तो हमेशा अदा करो। सो आई हैव डन इट and I achieved my target. I did more than 150% that time also. By taking care of my all zone. Correct. हमने भी कई बार सुना उस समय कोविड के टाइम पे बहुत सारे अच्छे वर्कर्स ने अपनी जॉब को लूज भी किया। तो जो आपके कन्वर्सेशन से समझ में आया कि जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा, और वो आपको मिलता भी है, रिवर्स में आता है। क्योंकि जब आप सोसाइटी को देते हैं तो सोसाइटी से रिवर्स आता है। और कोविड के टाइम में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये कोशिश की कि कैसे हम पेशेंट तक और डॉक्टर्स तक, क्योंकि वो डे आउट लगे हुए थे,
उन्होंने कभी नहीं देखा कि हम 24 घंटे जॉब कर रहे हैं, लोगों को हील करने का ही उनका प्रोसेस था। राइट, कई सारे डॉक्टर्स ने भी अपना मींस लाइफ को लूज किया है, नहीं रहे हैं, बिल्कुल, और हम लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनली इम्पैक्ट हो गए थे इन सब इंसिडेंसेस के साथ। तो जिस समय फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोशिश कर रही थी कि उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाए, पीपीई किट फ्री में प्रोवाइड किए जाएं, इवन कई सारी डिफरेंट काइंड ऑफ चैरिटीज, हाँ। तो उसका रिवर्ट फार्मा इंडस्ट्री को देखने को मिला है, जैसा आपने बताया। इसी से एक और निकल के आया क्वेश्चन कि कुछ लोग पूछते हैं, बड़ा एक अलग क्वेश्चन आपको, तो ये 36 साल एक कंपनी में, हाउ इट इज पॉसिबल? आई थिंक पीपल यस यस यस। और मैं उनको बोलता हूँ, मैं 36 नहीं, मैं इस कंपनी में 100 साल काम कर सकता हूँ। कम वक्त तुम भी कर सकते हो जिस कंपनी में काम करो, व्हाई नॉट टू गिव रिजल्ट? मैंने 36 साल काम किया है इसमें, तो 36 साल कंपनी ने रखा है ना मेरे को, काम किया तभी तो रखा है। एंड कंपनी हैज आल्सो टेकन केयर मी नाइसली, यू अंडरस्टैंड ना? लेकिन उससे पहले मेरा रिजल्ट आया, तो मैं सबको, आई थिंक एवरी कंपनी इज वंडरफुल। अगर आप रिजल्ट दोगे, कौन चाहेगा नहीं? मैं किसी भी कंपनी में काम करूंगा, मैं सन में 36 टारगेट अचीव करूँ, सन वाले मेरे को रखेंगे। तो मेन रह जाता है कि हाउ यू अचीव योर टारगेट, हाउ यू प्रोड्यूस द रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा दोगे तो लोगों को समझेगा 36 साल नौकरी करना कुछ भी नहीं है, बहुत 36 टारगेट को देख लो। उसके मैंने कंपनी ने किया, और कंपनी ने टेकन, लाइक कोविड आई गिव यू एग्जांपल, सैलरी आई, एक्सपेंस आया, यू अंडरस्टैंड, सैनिटाइजर आया, मास्क आए घर पे, और क्या चाहिए? आई थिंक बहुत लिमिटेड कंपनियां होंगी जिन्होंने ऐसा काम किया। तो दैट इज अ 36 साल नौकरी करना नहीं, इसी कंपनी में 36 साल टारगेट अचीव करना इज इम्पोर्टेंट। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती है, 36 साल एक कंपनी में। मैंने कहा उसके बाद देखो करा क्या मैंने, ये कंपनी मेरे को 50 साल और रखेगी। हर एक कंपनी को अच्छे काम करने वाले लोग चाहिए, डेफिनेटली। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, राइट प्रोसेस में काम करते हैं, हाँ। बिजनेस को जनरेट करते हैं उनके लिए, तो हर एक कंपनी को अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती है कि हमारे एक अच्छा एम्प्लॉय हमारे यहाँ से कंपनी छोड़ के जाए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। उनको किसी भी तरीके से ऐसा भी नहीं कि निकालना है या हटाना है, क्योंकि कई बार ये भी मार्केट में मिथ रहता है कि नहीं यार, ये बंदे को हमें हटा दिया कहीं। ये डिपेंड करता है कि उस समय के बॉस कैसे बैठे हुए हैं, मैनेजर कैसे बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि हमने अपने बंदे को एक दो को रिमूव किया और बेस को डाउन कर लिया। तो कई बार कॉर्पोरेट्स के जो हेड हैं, मींस आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनको बड़ा विजिलेंस रखना चाहिए इन चीज़ों पे कि एक अच्छा मेडिकल रैप हो, चाहे अच्छा फर्स्ट लाइन मैनेजर हो, किसी भी गलत तरीके के बॉस के किसी गलत अटेम्प्ट्स की वजह से वो चला नहीं जाए, क्योंकि कंपनी तो कभी नहीं चाहेगी हर आदमी को अच्छे काम करने वाले लोग। आई वांट वन मोर थिंग, दे शुड टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल, उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजर्स नो, एरिया मैनेजर्स नो, वो ऊपर तक बात नहीं पहुंचाएगा, बट ही शुड नो दैट मैन इज रियली कैपेबल मैन, ये बंदा नहीं जाना चाहिए। ये जब मैसेज गलत चला जाता है तो कंपनी तो कंपनी है, कंपनी को थोड़ी मालूम है उसका क्या करना है। ये मैनेजर की ड्यूटी बनती है उस ह्यूमन रिसोर्स को बचा के रखे, उसको नर्चर करे, ही विल बी वो आपकी गन बन के, तोप बन के सोना उगलेगा, अगर उसका हम पर्सनल लेवल पे भी ख्याल रख लें। यहीं पे एक गैप हो रहा है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो शुड अवॉइड इट। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको सब मालूम होता है बच्चा कहाँ प्रॉब्लम में है, और ये कितना हमारी कंपनी का है, इसके अंदर क्या मटेरियल है। And I have heard about you also. You are taking care of nicely to your medical lab, sir. That is the key of success. Your medical will retain and they will produce a result. Damn sure. Nowadays, only lack of the company is not taking care of good human resource. So this is my message, and I really appreciate you that you are taking care of your medical lab. I love medical labs, and I love those person who take care of medicine. I also. Thank you, sir. Thank you very much. Take care of them. बहुत सताए हुए होते हैं, मार्केट इजी नहीं है। अगर ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नीचे तो बंदे कहीं के नहीं रहेंगे। एब्सोल्युटली, दैट इज द रीजन सर। जो आजकल थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर आप लोग साथ दोगे, दे विल डू वंडर। I strongly believe one of the best tool is in human resource. Just from the superior side, identify the potential of the person, then you can utilize accordingly. If they have some improvement of area also. So it's a responsibility of the boss, consider to you as a big brother of him. Definitely. And give a proper mentorship or the proper guideline to him. If each and every person want to work, each and every person. Right. This is our intention. Absolutely fine. And there is one mistake हो जाता है सर। अभी मैंने कभी किसी गलत बंदे पे खेल जाओगे, doesn't mean कि 90% बंदा भी खराब होगा। आप करते हो एक मेडिकल साथ दिया, वो भी डिच करके चला गया, होता है। Yes, yes. बट वोंट कंपेयर कि वो जो 90% लोग थे वो आपके हैं सर। प्लीज टेक केयर ऑफ देम। उसको मत माना, ये तो होगा ही होगा। डॉक्टर में भी यही होता है, जिसपे जोर लगाते हो नहीं देता रिजल्ट, इसका मतलब सबको छोड़ देते हो। I remember one incident. Right. Incidents I will not quote. This is not the right time.
सो व्हेन आई कमिटेड एनी मिस्टेक इन पास्ट, हाँ, सो मेरे एक सीनियर थे, सुपीरियर थे, हाँ, सो उन्होंने मीन्स ही आइडेंटिफाइड दैट इंसिडेंसेस कि ये निखिल ने मिस्टेक कर दी है। बट आप सोचिए कि उस टाइम में एंड आई वाज लिटिल बिट इन फियर एंड स्केयर्ड हाँ, कि ऑफिस जाऊंगा, आज तो क्लास लगनी है, आइदर आई मे लूज माय जॉब आल्सो, क्योंकि एक उस जमाने में लगता है बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, एक मार्केट में हैवॉक भी क्रिएट हो जाता था। सो आई रीच टू द ऑफिस, बॉस के पास पहुंचा। मैं थोड़ा सा अंदर से डरा हुआ था कि आज बॉस मेरे जो है वो मेरी क्लास लगा देंगे, और ये भी हो सकता है कि आई मे लूज माय जॉब आल्सो। एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है ना कि आपने मिस्टेक की इसलिए कॉल किया है। ऑफिस गया तो उन्होंने वो बात को निकाल के बातें नहीं की, हमने आंखों में समझ में आ गया कि उन्होंने समझ लिया था कि गलती किया है, और वो जानते थे कि इसका पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज करना है। उन्होंने एक ऐसा टूल और टेक्निक दिया कि मैं उससे निकल के कैसे आ जाऊं, बट ही हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग। तो मैं जब वहां से रिटर्न आया तो मैं खाली रास्ते पर एक चीज सोचता रहा कि वो चाहते तो मुझे स्कॉल्ड करते, वो चाहते तो मुझे कहते कि नाउ यू आर आउट फ्रॉम दी कंपनी इमीडिएटली। तो उस दिन से मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट कई गुना और बढ़ गई थी। फिर मैंने रास्ते में जाते हुए, बाइक पे घर पहुंचते हुए, सिर्फ एक चीज मैं सोच रहा था कि मैं फ्यूचर में ऐसा और क्या काम करूं कि मुझे अपने बॉस के सामने इस तरह से शर्मिंदा नहीं होना पड़े। दिस इज वन थिंग। सेकंड, क्या और अच्छा करूं कि रिजल्ट और अच्छे से प्रोड्यूस होने लगे एंड ही शुड अप्रिशिएट टू मी फॉर लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली सही। सो आज की डेट में कहीं ना कहीं मिसिंग है कि लोगों को अगर गलती होती है तो आप मिस्टेक्स से उनको केयर करते हो, क्योंकि मिस्टेक से बहुत सारे लोग सीखते रहते हैं। तो इस तरह के मेंटोर्स की कहीं ना कहीं मिसिंग होती जा रही है। डेफिनेटली आई टोटली एंडोर्स योर स्टेटमेंट। डेफिनेटली नहीं है, पता नहीं ऊपर या तो अपनी लोग नौकरी बचाने के चक्कर में, समथिंग इज देयर, दे वांट टू कीप दैट, ओके इसको हटा देंगे तो एक साल कट जाएगा, लेट अस सब इस पे फोड़ देते हैं, सम पॉलिटिक्स। करेक्ट यू कैन, यस यस यस, दिस इज यूज, यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज गोइंग, आई हैव सीन 37 years, आई हैव सीन एवरीथिंग, मेरे आंखों से होके गए। करेक्ट। कोई ऐसा टिप्स आप किसी जूनियर को देना चाहें जो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि आपको भी 37 साल का लगभग एक्सपीरियंस है फील्ड का, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूज योर टाइम, यूज योर ऑल द क्वालिटीज in a proper way. I think this is a wonderful job. You can polish yourself. ये इतना आपको बड़ा डॉक्टर मिलने doesn't mean कि आप सारा दिन इन्वॉल्व रहोगे बड़ा डॉक्टर के बाद। You can use your potentiality. You can develop any skill. आप बोलना सीख सकते हो, आर्ट सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो एंड इट विल बी अ वेरी गुड जॉब। आपको वहाँ पे टाइम भी मिलता है और आप पे ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि आप सारा दिन जॉब ही करते रहो, और आप एथिक्स से काम करो, अपने टारगेट को पूरा करो, प्रॉपर प्लानिंग से करो। आई थिंक ये वो जॉब है जो आपको पूरी तरह नर्चर करने का मौका देता है। आज मैं जो भी हूँ इस जॉब से, जो भी मैंने सीखा इस जॉब, मैं फ्रेशर था, आज मैं दुनिया लूट सकता हूँ। आई कैन टॉक, आई कैन सेल एवरी डैम थिंग, नॉट माई प्रोडक्ट, आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू, आई कैन सेल एनीथिंग एंड people are giving me offer which is 10 times more with this company which I am getting, but I am not accepting because I am attached with the company. I want to full all my term, then I will go, because I have developed, I have used my time in a proper way. That is the key of success, and you also can do it. Yes, yes, correct. It's a very good job. All quality nurture करो, सीखो क्या करना है क्या नहीं करना। कोई रोकता नहीं है तुम्हें, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। नेगेटिव चीज हर जगह होती है, करके निकलो, skies are open, सब कर सकते हो। मैं करके आया हूं तो तुम नहीं कर सकते हो। I got a huge assets with me, मेरी वर्थ अच्छी है। I made all from Franco India, why not you? Good. I got a good worth, this is a question. Yes, yes, yes. The worth is good. I made myself only for Franco India medical rep. I'm a medical rep. Because चीजें सीखने के लिए होती है, सिंपल मेडिकल रैप भी बहुत कुछ कर सकता है। I'm the example. बाकी चीज सीक्रेट है, बट यू कैन डेवलप योरसेल्फ। यस यस यस, अपनी इमेज को बढ़ाओ, नोबडी कैन स्टॉप यू। पैसा तो हवा में घूम रहा है, किसी का सगा नहीं है। गो एंड टेक इट, एंड आई हैव टेकन। कोई ऐसे 3 आप बातें बोलना चाहेंगे जो नए मींस यंग मेडिकल लैब्स हैं उनके लिए? अगेन आई विल रिपीट, आई थिंक रिपीटिंग द बुश, फिर भी सुनो, आना बहुत आसान है इस जॉब में। आप इंटरव्यू देते हो, इस कंपनी में आ जाते हो, इसके बाद क्या होता है आपको खुद मालूम है। आपको खुद लगता है कि हम गलत आ गए, क्या आप बोलते हो ना, जबकि आप गलत नहीं आए हो। अगर गेरा एज अ सिंपल ग्रेजुएट, आई हैव डन बीएससी, इट इज कॉल्ड सिंपल ग्रेजुएट, अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, आजकल के बच्चे तो दे आर डूइंग एमबीए एंड बी फार्मा, डी फार्मा एंड
highly educated people. Yes, I have yes. seen that they're following me. They're good breed, educated. Hmm. They can do wonders. Job, you develop yourself. You can become anything. आप CEO भी बन सकते हो. You can start your own business. You can become Anil Gaya. The lot of options are there. You can do in product management. सारे रास्ते यहीं से खुलते हैं. अगर इसको बिल्कुल शिद्दत से करोगे, you will learn lot of things. Correct. हर कदम पे लर्न करना है. मजेदार जॉब है, एंजॉय करो, चैलेंज लो. इससे बढ़िया जॉब कोई नहीं है. मैं आपको फिर इंडोर्स करूं, मैंने कई जगह इंडोर्स किया. अगर भगवान ने अगला जन्म दिया तो गेरा अगेन इसी जगह पे, इसी हेडक्वार्टर में मेडिकल लैब बन जाएगा. गुड. ये आपने बड़ी बात कह दी कि आप विश भी वही मांग रहे हैं जो आपका लविंग वर्क है. लव योर जॉब. दिस इज Yes. माय हॉबी टू टॉक टू पीपल. आई एम डूइंग. मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि अगला जन्म भी दियो तो यही आएंगे. मना में अभी तक हमने जितनी बातें की हैं तो वो हमने बोला है कि क्या करना चाहिए लोगों को, चाहे वो मेडिकल रैप हो, सीनियर हो, यंग हो, कोई भी हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे लोग बात नहीं करते हैं. तो मुझे ये बताइए कि एक सेल्स में बंदा हो या मेडिकल रैप हो, स्पेशली सेल्स मार्केटिंग, क्या नहीं करना चाहिए वो आप बताइए. पहली बात तो सेम थिंग है. आई एम जस्ट अवॉइडिंग. आई एम अ टीटोटलर. आई वोंट टेक एनीथिंग. दिस इज आई हैव सीन दैट पीपल कम इन अ प्रेशर, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड आल्सो मिसयूजिंग द टाइम. बट आई टोटली डिसएग्री विद दैट पीपल. मैंने नहीं किया आज तक. मैंने आज तक अंडा भी नहीं खाया. क्या मैं कम स्ट्रांग हूँ किसी से? आई हैव नॉट टेकन लीगल. मैंने आज तक ढक्कन भी नहीं देखा. तो क्या मैं कम ज्यादा मौज ले रहा हूँ लाइफ की? आई थिंक आई एम एंजॉय. मैं आपसे ज्यादा एंजॉय कर चुका हूँ लाइफ. आई फील इट. तो व्हाई नॉट टू यू? क्यों आप नेगेटिव चीजों को चाहते हो? करने के लिए करना यही है कि यू हैव टू अपने ड्रीम बनाओ, उस ड्रीम को पूरा करो. छोटे छोटे ड्रीम बनाओ, नॉट बिग ड्रीम. मेरा घर एकदम से नहीं आया. अगर मैंने 1000 गज का घर लिया एकदम से नहीं आया. मेक 100 से, फिर उसके बाद 150 किया, फिर 250 किया, अब आ गया आफ्टर 37 ईयर. मेक ए स्मॉल ड्रीम विच गिव यू पॉजिटिव एनर्जी. अगर आपके पास स्प्लेंडर है, गो फॉर बुलेट. ये नहीं कि सीधा आप बोलोगे मेरे पास हार्ले डेविडसन आ जाए, वो नहीं आएगी. तो स्मॉल सम ड्रीम यू हैव टू अचीव. अपने ड्रीम, पर्सनल ड्रीम अचीव करो. आई थिंक दैट इज द की ऑफ सक्सेस. गुड. तो आपने बताया भी अभी कि आपने कभी शराब और सिगरेट कभी नहीं लिया. तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं जब स्ट्रेस आता है किसी भी काम का? I listen music. I got a good music system in my every car. The sound system very clear. I love it. I listen it. I enjoy. I dance it. तो आपने इंडस्ट्री के मतलब मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. यू आर द ओनली वन मैन हु क्रिएटेड, और जिसका बहुत बड़ा मीन्स अगर मैं बोलूँ तो वो सोशल मीडिया पे वो नॉइस भी क्रिएट किया, और जिसमें प्रीवियस कंपनी में था. सो आई वाज नॉट नोइंग यू प्रीवियसली, और 2.5 year ago एग्जैक्टली मैंने लगभग 150 की टीम थी, उनको मैंने आपका वो फोटोग्राफ डिस्प्ले दिखाया. थैंक्स, इट्स ऑनर फॉर मी. और उनको मैंने बोला कि देखिए सच अ सीनियर मेडिकल रैप, और अगर वो लगातार कई सालों तक परफॉर्म कर सकते हैं, उस समय शायद एग्जैक्टली 35 ईयर हुआ था आपका परफॉर्मेंस का. और आपका जो मकान है वो एक्चुअली बड़ा फेमस हो गया. उस पर लिखा था डेक्सोरेंज हाउस. तो मैंने अपनी पूरी टीम को दिखाया. क्या फीलिंग्स थी आपकी कि आपने पूरे मकान को ही वैसा दे दिया, पूरा रूप दे दिया डेक्सोरेंज हाउस करके नाम. और आई थिंक इसके बारे में आप ही ब्रीफ कर पाएंगे तो वो ज्यादा मीन्स हमें लगता है वो इम्पैक्टफुल रहेगा, बेहतर रहेगा. Good. Lot of people are asking this question same. So मेरे पास order because वही reply है, but अच्छे में आपका reply देना चाहूँगा. I play every time my life out of the box. Every time. I can give a lot of example. I can start my journey. I will give you example. मैं दूंगा आपको. जब मैंने शुरू किया था, मुझे कंपनी से I was fresher. मैं गया तो डॉक्टर के that was medical college, तो मैंने वहाँ पे गया. रोहतक मेडिकल कंपनी, रोहतक also. Okay. तो ओपीडी में डॉक्टर बैठे हुए, तो स्टिकर चिपकाना था. मैंने चिपकाने वाली जगह पर तो 1000 स्टिकर चिपके हुए हैं. दिस इज नॉट द वे. छोटी से क्यूरियोसिटी. आई एम जस्ट एग्जांपल ये दूंगा, फिर मैं सीधा डेक्सोरेंज. वेरी इंटरेस्टिंग. तो उसके बाद मैंने कहा ये यहाँ लगा दूंगा, तो पूरा दीवार भरी पड़ी जाती. स्टिकर चिपकाना था हमने, तो आदमी हम अकेले आउट ऑफ द बॉक्स खेलने वाले. शुरू से ही 19 साल में ये गुण आ गया था. अच्छा. जो आज तक भी उस मैंने कहा, फिर मैंने जगह सोची. मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ा रहा. फिर उसके बाद ओपीडी खत्म हो गई. मैंने जगह सोच ली, मैं यहाँ लगाऊंगा. वहाँ भीड़ में तो लगाने नहीं, भीड़ में तो हो गया काम. स्टिकर पर स्टिकर चिपका दूं, कुछ नहीं होगा. थोड़ी देर में और कोई चिपका चला जाए. शाम को ओपीडी खत्म हुई, कल एमडी खाली हो जाता है. मैंने उसकी टेबल के ऊपर कुर्सी रखी, कुर्सी पे स्टूल रखा, पंखे को मैं सारा माल चिपका दिया. दिस इज माय एंड पीपल स्टिल रिमेम्बरिंग. और क्या चीज है, मैं कहा हम तो करके आ गए. उसके बाद जिसको उखाड़ना उखाड़ लेगा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम. तो आई एम द पर्सन, आई हैव डन इट out of the box. When I achieve this target,
मैंने वो घर तभी लिया था, ये घर मैंने इसीलिए लिया था कि इसकी जो जगह थी मुझे लग गया था कि ये जगह पे डेक्सटन लिखने का है। दैट इज कॉस्टली हाउस। मैंने बहुत मेहनत करी, ड्रीम यही था इसमें डेक्सटन हाउस लिखवाऊंगा, चाहे अचीवर में है मेरा, और मैंने उसको लिखवाया। सम पीपल लॉफ, लोगों ने हंसी उड़े, कई हंसे भी, मेरा ये क्या कर दिया। You won't believe जो उसके रिपरकशन हुए। You are with me, I'm standing here, and that is out of the box. Correct. So I love out of the box. उसके बाद जो हुआ, with the stories मैं आपने देख लिया, and owner was very happy with me. Owner from France is मतलब it's like a highly respect for me, and we meet, and owner has given me whatever I think best award I received from my owners. I received my bike and car. I think is a wonderful. तो आप अच्छा काम करते रहिए, को रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन आपको मिलता है अपने जो आपके वेल विशर्स होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं उनसे, तो आपको आपके रूप में जो वो बॉस हैं, आपके जो मेंटोर हैं, उनके थ्रू आपको मिला। मुझको मिला। ओनर्स ने भी देखो, उनके कदमों में चल रहा था, बट मैं फरीदाबाद में बैठ के मैंने ओनर तक को हिला दिया। तो इट्स लाइक ए मिरेकल था। कोहली मैंने डेक्सटन हाउस लिखा था और फ्रांस तक पहुंची, एंड विद इन हाफ एन आवर आई वाज वायरल ऑल ओवर इंडिया। आई एम रिमेंबरिंग डेट 1/2/2023। अच्छा, गुड। वो पोस्टर जब मैंने डाला था और मैंने आधे घंटे में पूरे इंडिया में वायरल हो गया वो। वंडरफुल। उसके बाद से लाइफ चेंज हुई। तो वो जो आपका पोस्टर था, फोटोग्राफ थी डेक्सटन हाउस की, वहाँ पे एक थार खड़ी रहती है और एक वो हार्ले है आई थिंक बाइक। तो क्या आप उसी से वर्किंग करते हैं और ये आपने कंपनी से मिली है या परचेज की है? क्या स्टोरी है ये? स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड आई कैन से a lot of things, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना चाहो तो मैं बोलूंगा। ये I received from my owners. It's a very respectable and reward from me, because I made the name. I achieved 36 years. My Dexon was very happy and offered me many things. Not this, he offered me many things, but due to some reason I cannot join. But I really appreciate. उसने पूरे 36 साल का पूरा एक झटके में चुका दिया। Wonderful, great. I'm really my owner, Mr. J. Postal, and he appreciated me a lot. Great. And so I'm the first in industry. Owner came to me and that he honored me. And highly, you can say, respectable thing. तो भैया ना, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने भी उसी चीज को कोट किया कि आप अपना काम करते रहिए, yes, ईमानदारी के साथ, और रेगुलर कंटिन्यूअसली काम करते रहिए, तो जो सोसाइटी है वो आपको रिवर्ट करती जरूर है। 100%. I can so when I was my age was 56. You understand? 56. I have not. आपने सोचा ही नहीं था वैसे? ना सोचा था। ये आधे घंटे में acknowledge in all over India, all over world, I can say. Some people say it is true. Is it true? आप एक ही इंडस्ट्री में हैं, फार्मा इंडस्ट्री में हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको हम जोड़ के चलते हैं आपस में। तो डॉक्टर्स पे आपने बता दिया, रिटेलर्स के पास जाइए, असिस्टेंट के पास जाइए, एक बहुत मजबूत कड़ी है हमारी इंडस्ट्री की, वो होते हैं स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स। आप उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या वैल्यू है? क्या मतलब आपको लगता है कि इनको इंपॉर्टेंस है हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, फार्मा सेल्स में? बिल्कुल सर, मैं तो सबसे पहले उन्हीं को ही सबसे बड़ा ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा जो गुड्स है वही लेते हैं। एंड एवरी टाइम, एंड माय मैसेज टू एवरीवन, फर्स्ट पहली सेल तभी होगी जब आपका वो खरीदेगा, उसके बाद आपको एग्जॉस्ट करने के लिए आगे, उसको कंज्यूम करने के लिए आगे फील्ड है, लेकिन जब ये लेगा ही नहीं तो हाउ यू विल फाइट। मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक जो विजय पाई है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल था। एंड रियली ऑनर्ड, जब भी डिस्ट्रीब्यूटर को बोला उन्होंने ऑनर किया, एंड ब्लाइंडली वो फेथ है उनमें, जो मांगा उन्होंने दिया, क्योंकि मैंने उनसे रिलेशन बनाया। दे नो गेरा कैन नॉट बी डिच, गेरा जो है माल जो दे रहा वो निकाल देगा, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ये काम कर लो, आपकी आधी विक्ट्री हो जाती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलेगा सेंड इट, और घर बैठ के भी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर बना दो, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेप्ट कर ले, आई थिंक यू आर विनर। गिव इंपॉर्टेंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट आई से नंबर 1 इन माय व्यूज। देन आफ्टर दैट चैनल इज इंपॉर्टेंट, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको हम होलसेलर भी बोलते हैं, तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। 100% सर, नो डाउट अबाउट इट। और रीढ़ की हड्डी से भी कोई और हड्डी, कोई मेरू की हड्डी बता दो तो वो भी चलेगा सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। करेक्ट। सो हम डिस्कशन पे थे और हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे गैदर की है, आपकी ओपिनियन भी ली कि आपका सक्सेस के पीछे राज क्या रहा है। बहुत सारे आपने टूल और टेक्निक भी कई सारे लोगों को दिया है। सो अब जो राउंड है ये आप समझ सकते हैं, हमने बहुत सारे चिट चैट किए, बहुत सारी आपकी ओपिनियन ली है, आपने टूल और टिप्स भी शेयर किए हैं,
और कई सारे मैसेज भी आपने स्ट्रांगली और बड़ा बोल्डली जवाब दिया है। तो अब इसको, ये हमारे जो इस पार्ट का डिस्कशन का है, इसको हम बोलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन का आपके पास मात्र 30 सेकंड है आंसर देने का, तो आप 1, 2 या 3 वर्ड से ज्यादा नहीं बोल सकते। Right. आप प्रिपेयर हैं इसके लिए? Yes, boss. गुड। सो कस्टमर एंगेजमेंट इन योर पर्सपेक्टिव इज व्हाट? Faith and solution. गुड। वन वर्ड फॉर योर कंपनी? Best in the world. फेवरेट वर्क इन अ डे? When I ready for my job. गुड। एनी रॉन्ग थिंग, और किसी भी तरह का कोई आपने मिस्टेक अपने प्रोफेशनल करियर में किया हो? Many. मेनी कई सारे। 37 is too much time, boss. कोई एक दो, 1 or 2 वर्ड। When I created additional distributor. अच्छा, आप नया है डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं, मिस्टेक? I feel mistake. गुड। But I have to do it. ओके, फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव। Yes, definitely. गुड, वंडरफुल। सो आज हमने बहुत सारी बातें की, और आई थिंक एक अच्छी कोशिश की है थ्रू यू, और थैंक्स टू यू स्पेशली फॉर दिस डिस्कशन एंड चिट चैट। और कोशिश करेंगे हम कि ये मैसेज बहुत सारे लोगों को पहुँचे जो इस इंडस्ट्री में हैं, और जो यंगस्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी। और आई कंसिडर टू यू एज अ ह्यूमन हीलर, और Thank you. मैं ये रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगा कि आप लोगों को जैसे हील करते हैं और लोगों को और हील करते रहिए। लोगों को सही रास्ते पर अगर जितना ज़्यादा आप मिलके इन्फ्लुएंस कर पाएँ और एक अच्छी ऐसी कम्युनिटी बना पाएँ कि ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा सेल्स इंडस्ट्री है, ये और अच्छी तरीके से और लविंग इंडस्ट्री रहे इनफैक्ट लोगों के लिए। जैसे घरों में हमने सुना है, तो वो बोलते हैं कि बेटे से कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इधर वकील बन जाओ, IAS PCS बन जाओ। तो लोगों को ये भी कहना चाहिए कि आप B फार्मेसी और MBA करके आप एक मेडिकल रैप बन जाओ, या उसी इंडस्ट्री में टिल CEO लेवल आपने बोला ना पहुंच जाए। तो वो एक जर्नी कैसे कंटिन्यू हो और लोगों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी इस फील्ड के थ्रू क्रिएट होता रहे। Human healer तो आप हैं सर। You have started that. We should thank you कि you have taken this initiative, not us. हम तो कुछ भी नहीं थे, तो that is glory and thanks to you कि आप ये काम कर रहे हो। हम तो part and parcel only for the 1 hour. You are doing a lot of all over activity. This is honor for you, and we should really give you that kudos to you.